दोस्तों नमस्कार। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ये खबर कल शाम उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले 23 जनवरी को आई। यानी आज 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कर्पूरी ठाकुर कौन थे और आखिर उन्हें भारत रत्न देने के पीछे क्या राजनीति है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि आखिर बिहार से वो कौन कौन शख्सियत हैं जिन्हें पहले ही भारत रत्न दिया जा चुका है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। उन्हें बिहार में जननायक के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने साधारण नाई परिवार से बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक का सफर किया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिनों का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम समय के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए कई काम किया। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो न केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बन गया। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। खासकर मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की सब्जेक्ट में पास होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त कर दिया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। पिछड़े ही नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता बिहार के फॉरवर्ड कास्ट में भी मानी जाती है। उन्होंने फॉरवर्ड कास्ट के लिए भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया था। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या जेपी का आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बावजूद उन्होंने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। उनके इस इमेज ने उन्हें देश की राजनीति में जनता के बीच बेहद ही पॉपुलर बना दिया। यही कारण है कि उन्हें समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे के रूप में याद किया जाता है। वे अपना आदर्श जेपी लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव को मानते थे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे क्या राजनीति है। माना जाता है कि आज के बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे लालू यादव और नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर ही राजनीति सीखा है। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वे बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। अभी जो बिहार में सरकार है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए ही जानी जाती है। इस सरकार ने भी हाल ही में जातिगत जनगणना कराया था पूरे बिहार में, और उसके बाद उन्होंने आरक्षण की सीमा को बिहार में बढ़ाकर 75% तक कर दिया, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी दोनों ही बीजेपी गवर्नमेंट को घेर रहे हैं कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए। जिसके बाद से ही बीजेपी इसका कहीं ना कहीं एक काट खोजने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके उन्होंने एक कहीं ना कहीं जो है इसकी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर बिहार के अब तक कौन कौन से ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। दोस्तों, बात करें तो अब तक भारत रत्न 48 व्यक्तियों को पूरे भारत में दिया जा चुका है, जिनमें से 4 का जन्म बिहार में हुआ था। इनमें से विधान चंद्र राय, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 1961, 1962, 1999 और 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिहार के कर्पूरी ठाकुर को अब जो है वो भारत रत्न दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।